हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा जा रहा होगा। मगर इस वीकेंड पे बैठ के लास्ट वीक हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड किया है और नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेड करेंगे हम लोग, उसका प्लान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, नेक्स्ट वीक इस मंथ का लास्ट वीक रहने वाला है। ठीक है, तो ये वीक, आने वाला वीक काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। यहाँ नीचे लोअर लेवल से बायर्स लोग डिफेंड करेंगे और सेलर्स लोग इसको इस लेवल के नीचे क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल यहाँ पे रह सकता है। ठीक है, तो आप भी अपना नेक्स्ट वीक का प्लान जरूर बनाइए और अपने ट्रेड्स का रिव्यू जरूर करना, क्योंकि अगर आप रिव्यू और टेस्टिंग वगैरह नहीं करोगे तो फिर आप एक अच्छे ट्रेडर्स बनना में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो फिर इस चीज़ की ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहाँ पे आपके साथ मैं किस तरीके से नेक्स्ट वीक ट्रेड करूँगा उसका प्लान मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, मंथली वीकली डेली चार्ट को देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जहाँ पे अभी गोल्ड प्राइस चल रही है ना, वहाँ पे हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है गाइस, तो देखिए, ये है गोल्ड का मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में क्लियरली एक हमको एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लोअर हाईज बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, यहाँ लोअर लो बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या है ना, अभी एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन पे है। ठीक है, यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है, यहाँ से एक ब्रेक डाउन भी आ सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर आपको यहाँ से अगर एक ब्रेक डाउन मिला, ठीक है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन एक मिला ना, तो 4000 का, तो इजीली 3500 का लेवल ओपन हो जाएगा नीचे की साइड। तो ये वाला जोन बहुत क्लियरली हमको वॉच करने की जरूरत है कि यहाँ मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग वीकली चार्ट। ये है गोल्ड का वीकली चार्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे, मार्केट ने लास्ट वीक प्रीवियस वीक के ऊपर छोटी सी विग बनाई और इमीडिएटली एक हैवी रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब आने वाला नेक्स्ट वीक ये मंथ का क्लोजिंग भी है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ने नेक्स्ट वीक इस लेवल के 4023 के नीचे अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दी वीक में, ठीक है, तो आने वाला मंथ और भी ज़्यादा हैवी बेयरिश हो सकता है 3500 के लेवल के लिए। लेकिन उसके पहले ये देखना जरूरी है कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से क्लोज होगा। और अगर यहाँ से बाउंस आया ना, तो फुल ऑन रिकवरी भी यहाँ से आ सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक किस तरीके से ट्रेडिंग होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डेली चार्ट पे। यहाँ पे आप देखोगे, देखिए मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ से एक पुलबैक आया और ये अब नेक्स्ट सेलिंग चल रही है। ये सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ से बाउंस बैक करता है या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, क्योंकि ये सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग ये जो है, अगर इसने इस लेवल का रिस्पेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से बाउंस करके ये जो मेजर रजिस्टर सप्लाई जोन है इसको ब्रेक कर दिया ना, तो ऊपर 366, 3500 और ऊपर 5000 का लेवल भी इजीली ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इस लेवल इस डिमांड जोन का रिस्पेक्ट करता है कि नहीं। और अगर इसके नीचे अगर वीक ने क्लोजिंग दे दी नेक्स्ट वीक में, तो फिर नीचे के बहुत बड़े बड़े लेवल्स ओपन हो जाएंगे सेलिंग के लिए। ठीक है, तो ये वाले अभी यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम लोग कहीं पे भी ब्लाइंडली सेल और ब्लाइंडली बाय नहीं करेंगे। हम लोग कंफर्मेशन का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड करेंगे। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर के चार्ट। यहाँ पे आप देखोगे ना, ये है 4 आवर का चार्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक ये 4 आवर की एक डिमांड जोन है। ठीक है, ये कौन सा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन है 4053 4096 का। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि मार्केट में ये डिमांड जोन अच्छे से वर्क करता है कि नहीं, या फिर यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है। ठीक है गाइस, और ये यहाँ पे एक मेजर सप्लाई जोन है। देखिए,
मार्केट में जब एक न्यूज़ के बाद एक अच्छी खासी सेलिंग आई ना यहाँ पे, तो 219 यहाँ से मार्केट ने तुरंत एक बाउंस किया यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने इस लेवल तक की लिक्विडिटी सारी साफ कर दी थी मार्केट ने, और उसके बाद फिर सेलर्स एक्टिव हुए यहाँ पे, और उन लोगों ने इजीली इस लेवल का बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन दे दिया। इसलिए इस जोन में ये जो एक 4 आवर की कैंडल यहाँ पे बनी है ना, ये ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जिन सेलर्स ने पोजीशन बनाई थी उन्होंने पोजीशन क्लोज कर दी, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग सेलर थे उन लोगों ने यहाँ पे और पोजीशन ऐड की, ताकि उन लोगों ने इस यहाँ की जो लिक्विडिटी लेवल है इसको इजीली ब्रेक कर दिया। इसलिए ये जो जोन वाले सेलर्स है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो इन सेलर्स को इस लेवल को डिफेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन लोगों ने इस लेवल को डिफेंड किया ना, तो मार्केट में बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से आ सकती है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो सप्लाई जोन है, मेन सप्लाई जोन, ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्या सप्लाई जोन है। ये ये सप्लाई जोन है 201, 201 और 233 का। ये 4 आवर का ये जो सप्लाई जोन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या ट्रेड करनी है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे नेक्स्ट वीक, उन ट्रेड्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। मैं किस तरीके की सिचुएशन में मैं ट्रेड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, देखिए यहाँ पे देखिए, मेरा सबसे पहला सबसे बेस्ट प्लान ये है। अगर मार्केट ट्रेड करते करते हुए, ये जोन के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको क्या जोन है। अगर मार्केट इस पहले मेन सप्लाई जोन में एंटर करता है, ठीक है, उसके बाद 1 आवर की कैंडल, 1 आवर की कैंडल अगर 180 के नीचे क्लोज हो जाती है, पहले मार्केट एंटर करने देना है इस जोन के अंदर, या इस जोन से ही बिग बना देगा, ठीक है, इसको टच करके ही गिर जाएगा, जो भी सिचुएशन होगी। अगर 1 आवर की कैंडल 180 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो मैं छोटे से पुल बैक के साथ यहाँ पे सेलिंग करूंगा, ठीक है। ये मेरा सबसे बेस्ट सेल प्लान है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे 120, 100, इवन 4050 के टारगेट के लिए भी हम लोग नीचे अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी जस्ट ऊपर स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। ये सबसे पहला मेरा बेस्ट सेलिंग प्लान है यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा सेलिंग प्लान क्या है हमको। सपोज करो मार्केट ने पुल बैक नहीं दिया, कहाँ तक पुल बैक नहीं दिया, ये अपने मेन सप्लाई जोन से, और यहीं से कंटिन्यूअस नीचे की साइड चलने लगा। तो हमको ये देखना है कि मार्केट इस जोन में किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अगर 1 आवर की कैंडल, ये जो जोन है 40 और 4100 से लेके 4050 तक का ये जो जोन है, अगर 1 आवर की कैंडल इस जोन 4100 के नीचे क्लोज हो जाती है, 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर 1 आवर की कैंडल क्लोज होती है, तो हम लोग पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक का कहाँ तक का, 120, 100 का, 120 से लेके 100 तक के पुल बैक आएगा। यहाँ पे 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल, एक उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल अगर हमको देख मिलती है, तो उसके साथ हम लोग ये नीचे वाले टारगेट के लिए एक अच्छा खासा सेल का ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले इंपॉर्टेंट ये है कि 4100 से नीचे 1 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। ये मेरा सेकंड सेलिंग का प्लान है। पहला प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया, ये मेरा दूसरा सेलिंग प्लान है। सपोज करो अगर मार्केट इस सप्लाई जोन तक नहीं जाता है ना, और यहीं से कंटिन्यूअस रहता है, तो फिर इस तरीके से मैं सेल करूंगा। 1 आवर की कैंडल को यहाँ पे क्लोज होने दूंगा, इसके बाद एक रिजेक्शन का वेट करूंगा, डायरेक्टली सेल नहीं करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, यहाँ पे जरूर मार्केट एक पुल बैक देने की कोशिश करेगा, ठीक है, रीटेस्ट करेगा इन लेवल्स को। तो 100, 120 के लेवल को यहाँ पे अगर रीटेस्ट करता है, वहां से फिर 15 मिनट में एक रिजेक्शन या इनगल्फिंग कैंडल मिलती है ना, तो फिर हम लोग फिर उसके साथ सेल करेंगे 4023 के लेवल के लिए, ठीक है। ये मेरा दूसरा सेकंड सेलिंग प्लान है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सेलिंग प्लान, सबसे बिग सेलिंग प्लान के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
सपोज करो मार्केट यहाँ से इस लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया और कोई पुल बैक नहीं आया, कंटिन्यूस नीचे चलता रहा, तो ये जो मेन सपोर्ट है, सबसे मेन सपोर्ट 4023, ठीक है। अब इसके नीचे आप 1 आवर की नहीं, इसके नीचे आप 4 आवर की कैंडल का क्लोज का वेट करना, ठीक है। 4 आवर की कैंडल क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 1 आवर की कैंडल का वेट करोगे ना, तो देखिए ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, 1 आवर एक और गई, 1 आवर एक और गई, ठीक है, और 1 आवर एक उसके बगल में बन गई, और एक 1 आवर की वापस अंदर आ गई। अब ये जो 1 आवर में ये जो कैंडलें बनी है, ये 4 आवर में किस तरीके से देखेंगी आपको, ये इस टाइप से देखेंगी। ये 4 आवर में एक ह्यूज बिग के साथ ये मार्केट ऊपर, और फिर ये मार्केट ऊपर की साइड कंटिन्यूअस रह सकता है, ठीक है। इसलिए 1 आवर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे, इसलिए इसका इसके ब्रेक का बहुत अच्छा कंफर्मेशन आपको लेना जरूरी है। नहीं तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो जाओगे। अगर यहाँ पे आप 1 आवर की क्लोजिंग के साथ ही अगर यहाँ पे सेल कर दोगे ना, तो गंदे से ट्रैप हो जाओगे। इसलिए आपको 4 आवर की कैंडल का क्लोज का वेट करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद आप वेट करना एक पुल बैक का। पुल बैक जरूर आएगा, आप टेंशन मत लेना। फोमो वाला एक इमोशंस लेके मत आना कि मेरी पोजीशन मिस हो जाएगी। मार्केट इस तरीके से काम नहीं करता है। मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए रहती है मूव करने के लिए, इसलिए मार्केट में पुल बैक जरूर आता है। कभी भी आप चेस नहीं किया करें। मार्केट में सेलिंग चल रही है, कंटिन्यूअस चलते रहने दो उसको, ठीक है। लेकिन जब वो पुल बैक आएगा, वहां से कंफर्मेशन मिलेगा ना, तब आप अपनी पोजीशन बनाना। और पुल बैक जरूर आते हैं, तो 4 आवर की कैंडल का आप यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना, उसके बाद एक पुल बैक का वेट करना, ठीक है। 4 आवर की कैंडल एक इसके नीचे क्लोज हुई, एक पुल बैक आया, ठीक है। उसके बाद 1 आवर में एक आपको बेयरिश रिजेक्शन 1 आवर में, क्योंकि 4 आवर की यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको यहाँ पे 1 आवर में एक रिजेक्शन कैंडल या 1 आवर की एक इनगल्फिंग बेयरिश कैंडल देखेगी ना, उसके साथ ही हम लोग सेल करेंगे। पहला कंफर्मेशन ये हो जाएगा कि हाँ, 4 आवर की कैंडल ने इसके नीचे मेन लेवल के नीचे हम लोगों को क्लोजिंग दे दी है। उसके बाद पुल बैक, उसके बाद ये सेकंड कंफर्मेशन है हम लोगों के लिए, एक उल्टा हैमर या फिर इनगल्फिंग कैंडल 1 आवर में बेयरिश। तो ये हम लोगों का सेकंड कंफर्मेशन, इसके साथ हम लोग आसानी से यहाँ नीचे की साइड सेल कर सकते हैं। किन लेवल्स के लिए आप आसानी से सेल कर सकते हो, तो पहला लेवल है 3930, 3888, ये दो लेवल हैं। यहाँ तक के लिए आप आराम से सेल कर सकते हो। बाकी 3500 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी ओपन हो जाएगी, लेकिन उसके लिए हमको ये देखना है कि नेक्स्ट वीक की कंप्लीट क्लोजिंग किस तरीके से होती है। क्योंकि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग हो सकता है आख लास्ट के कुछ दिनों में एकदम बहुत हैवी बुलिश रिजेक्शन यहाँ पे आ जाए, और मार्केट में वीक की क्लोजिंग इस 4023 के ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है 3500 के लेवल के लिए। लेकिन अभी ये जो जिस तरीके का हम लोग ट्रेड करेंगे, उसमें हमको ये वाले टारगेट आराम से मिल जाएंगे, अगर इस तरीके की 4 आवर की कैंडल की यहाँ पे क्लोज हुई, ठीक है गाइस। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ 3 सेलिंग प्लान के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो कि मैं लूंगा यहाँ पे। सबसे पहला सेलिंग प्लान सप्लाई जोन से कंडीशन है कंफर्मेशन मैंने डिस्कस कर लिया है। सेकंड, 4100 के ब्रेक डाउन पे मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा, और 4023 के ब्रेक डाउन के साथ मैं किस तरीके से ट्रेड करूंगा। पहला, दूसरा, 3 सेलिंग प्लान, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मेरे पास 3 ही सेलिंग प्लान है। अब बात कर लेते हैं बाइंग प्लान की। अब देखो, बाइंग हम जब कर रहे हैं ना, तो ये है कंप्लीटली काउंटर ट्रेंड। ये जो ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट में आप ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम लोगों को कंफर्मेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विदाउट कंफर्मेशन रैंडमली अगर आप बाय कर लोगे ना, तो आप बहुत गंदे तरीके से ट्रैप हो जाओगे। इसलिए कंफर्मेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो, अब मैं आपसे बात करता हूँ कंफर्मेशन की, ठीक है। अगर देखिए 1 आवर की कैंडल सपोज करो इस जोन में जाती है, ठीक है, इस जोन के अंदर एंटर करती है, और फिर एक बुलिश रिजेक्शन यहाँ से मिल जाता है। किस टाइप से, इस टाइप से हम लोगों को एक बुलिश कैंडल मिल जाती है,
ठीक है, मार्केट इस जोन के अंदर गई, लेकिन एक छोटी बड़ी विक के साथ एक उल्टा हैमर वाली कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे 1 आवर में। ठीक है, इस टाइप से ये 1 आवर की कैंडल इस जोन के अंदर गई और इस टाइप से क्लोज हो गई। ठीक है, इसके बाद भी आप बाय का ट्रेड नहीं करोगे। आप बाय का ट्रेड कब करोगे? जब 1 आवर की कैंडल 120 के ऊपर क्लोज हो जाए। ठीक है, यहाँ से एक उल्टा हैमर या फिर एक इनगल्फिंग बुलिश कैंडल आपको देखने को मिले 1 आवर में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट 1 आवर की कैंडल फॉलो थ्रू होनी चाहिए बाय में, और वो 120 का जो लेवल था, क्योंकि देखिए यहीं से मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया होगा, तभी जाके मार्केट नीचे गया। अब यहाँ से मार्केट में एक बुलिश रिजेक्शन देखने को मिला है आपको, और 1 आवर की कैंडल में बुलिश फॉलो थ्रू हुआ और 120 के ऊपर क्लोज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये जो डिमांड जोन है, यहाँ पे बायर्स जो थे उन लोगों ने इसको अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश की है, और ये जो लिक्विडिटी जोन था इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, उसके बाद छोटे से पुल बैक में 15 मिनट में एक बुलिश रिजेक्शन या फिर एक इनगल्फिंग कैंडल के साथ आप ऊपर की साइड बाय कर सकते हो। कहाँ? 200 के लेवल तक के लिए आप आसानी से बाय कर सकते हो इसको। ठीक है, ये हम लोगों का पहला बाय प्लान है। ठीक है, अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दूसरा बाय प्लान, और ये जो बाय प्लान है ना, ये फुल रिवर्सल वाला बाय प्लान है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ये तो पता है कि ये जो वाला सप्लाई जोन है ना, 200 235 का, ये सप्लाई जोन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोगों को वेट करना है कि मार्केट इस सप्लाई जोन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर देखिए मार्केट सपोज करो यहाँ जाता है, यहाँ से बुलिश रिजेक्शन आपको मिलता है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, आप यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाते हो, मार्केट ऊपर जाते रहता है। तो अब आप अगर यहाँ तक आ गया मार्केट, तो अब आप बाइंग नहीं करोगे, आप वेट करोगे इस जोन का, यहाँ पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए अगर 4 आवर की कैंडल इस जोन के ऊपर क्लोज हो जाती है, ध्यान से सुनना, 4 आवर की कैंडल में, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे 4 आवर की कैंडल की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बाइंग के लिए हमको स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि हम लोग जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसके अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड ट्रेड कर रहे हैं। तो 4 आवर की कैंडल अगर इस जोन से ऊपर क्लोज होती है, ठीक है, उसके बाद आप पुल बैक का वेट करना। ठीक है, पुल बैक का जरूर वेट करना, डायरेक्टली बिल्कुल बाय नहीं करना, पुल बैक का आप वेट करना। ठीक है, उसके बाद आपको मार्केट में 15 मिनट में थोड़ा सा होल्ड करती हुई दिख जाए, कैंडलें होल्ड कर रही हैं मतलब मार्केट में एक पुल बैक आया, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली रिजेक्शन आ गया, इमीडिएट रिजेक्शन नहीं चाहिए अपन को। मार्केट में पुल बैक आए और वो पुल बैक होल्ड करे। ठीक है, वो अगर पुल बैक होल्ड करने लग गया तो आप समझ लेना कि हाँ, ये जो 4 आवर की कैंडल है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इस उस होल्डिंग में 15 मिनट में आपको अगर एक बुलिश उल्टा हैमर या बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे मिलती है 15 मिनट में, तो उस कैंडल के साथ आप बाय कर लेना आराम से। इस वाले टारगेट के लिए 300 320 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये फुल रिवर्सल वाला प्लान है, क्योंकि ये यहाँ का पहला टारगेट 3000 4500 इवन 5000 तक भी मार्केट फिर जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि मार्केट में पहली सेलिंग आई, ठीक है, पुल बैक आया, दूसरी जो सेलिंग का जो सेकेंड लेग था सेलिंग का, वो फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? क्योंकि उसने इस डिमांड जोन का रिस्पेक्ट किया, ये मेजर सप्लाई था उसका रिस्पेक्ट किया, उसको ब्रेक किया। ठीक है, ये सेकेंड लेग फेलिंग हो गया है, तो ये एक इस टाइप का डब्ल्यू का पैटर्न बनाते हुए ऊपर की साइड निकल सकता है। ठीक है, तो ये वाला जोन इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो गाइस देखो, मैंने आपके साथ 3 सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिए हैं और 2 बाय के प्लान आपके साथ मैंने डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन क्या है ना कि आपको ना कंडीशनें, कंफर्मेशन, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या करते हैं, पहले हम लोग ट्रेड लेते हैं, हम लोगों का
मिस हो जाता है वो ट्रेड, कंफर्मेशन वगैरह का वेट नहीं करते हैं, मिस हो जाता है ट्रेड, और फिर उसके बाद उस ट्रेड को चेस करते हैं और हम लोग इजीली लॉस ले लेते हैं। इसलिए हमको कंफर्मेशन का वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने आपके साथ पहला सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिया है, ये 100 के ब्रेकडाउन के बाद सेलिंग प्लान डिस्कस कर लिया है, और नीचे 4023 का जो लेवल है इसके ब्रेकडाउन के बाद 4 आवर का ब्रेकडाउन के इसका सेलिंग प्लान, ये दो सेलिंग प्लान, फिर यहाँ से एक बाइंग प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, और ये फुल रिवर्सल वाला बाइंग प्लान मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो 3 सेलिंग प्लान और 2 बाय के प्लान है यहाँ पे हम लोगों को। तो गाइज यही मेरा नेक्स्ट वीक का ट्रेडिंग रहने वाला है, इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वीक ट्रेड करूंगा। तो गाइज आप भी अपना नेक्स्ट वीक आप किस तरीके से ट्रेड करोगे ना, उसकी उसका प्लान आप भी जरूर बनाइए। ठीक है, और अगर आपको मेरी मेरी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह ये सारी चीज़ें अच्छी लगी है ना, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मिलता है ना, तो ऐसे वीकली वीडियो, वीकली एनालिसिस करना मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ करना चाहिए, लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। बाकी इसके अलावा मैं शॉर्ट रील्स वगैरह तो आपके साथ शेयर कर ही देता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो और अगर आपको इस मेरे प्लान में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है ना आपको, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा, और हो सकेगा तो मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट रील भी बना के फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। तो गाइज यही एक चीज़ थी जो प्लान की मुझे आपके साथ डिस्कस करनी थी। एंजॉय कीजिए अपने वीक को, और थोड़ा सा काम भी कर लीजिए, कुछ 1-2 घंटे निकाल के रिव्यू कर लीजिए अपने ट्रेड्स का, और आगे नेक्स्ट वीक आप किस तरीके से ट्रेड करोगे उसका। तो गाइज एंजॉय कीजिए अपने वीकेंड को, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।